नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बिहार की धरती बहुत ही खास है। मन की बात में बोले पीएम मोदी। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक। बिहार चुनाव पर मंथन। लालू यादव ने बेटे तेजप्रताप यादव को परिवार से किया बेदखल। तेजप्रताप यादव को पार्टी से निकालने जाने पर बोले तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी का भाजपा पर तीखा हमला। निषाद अब सत्ता में बैठेंगे। शराबबंदी से बिहार में आर्थिक नुकसान, बोले मंत्री। बिहार सरकार की नई बस सेवा। गयाजी से पटना 5 घंटे में। तो वहीं रोहतास में एनएच पर बड़ा हादसा, ट्रक से टकराई कार। पटना गोलीकांड में एसएसपी का बड़ा एक्शन, 6 सस्पेंड। और बिहार में समय से पहले पहुंचेगी मानसून, बड़ा अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तारीफ की है और उन्होंने ये भी कहा है कि बीते दिनों खेलो इंडिया यूथ गेम्स की काफ़ी धूम रही। तो वहीं बिहार के 5 शहरों ने मेज़बानी की थी और पूरे भारत से एथलीट्स यहाँ पहुँचे थे और इन एथलीट्स ने बिहार के स्पोर्टिंग स्पिरिट की और साथ ही बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की काफ़ी तारीफ भी की। और बिहार की धरती बहुत ही खास है। इस योजना में यहाँ 26 रिकॉर्ड्स बने हैं और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो खेलते हैं वही खिलता है। साथ ही बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 मई से 15 मई तक हुआ था और मेडल टोली में 58 गोल्ड मेडल के साथ महाराष्ट्र टॉप कर रही है। 58 गोल्ड मेडल्स के साथ महाराष्ट्र टॉप पर थी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीयता जनतांत्रिक गठबंधन ने एकजुटता का प्रदर्शन किया है और राज्य के मुख्यमंत्रियों और साथ ही उप मुख्यमंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के पराक्रम और साथ ही पीएम मोदी के साहसी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। और साथ ही केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बैठक की है और जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का सीएम कॉन्क्लेव हुआ। तो वहीं इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। तो वहीं बता दें कि बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो वहीं बैठक में जातिगत जनगणना पर चर्चा हुई है और इस दौरान अगली जनगणना में जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की गई। तो वहीं बैठक के दौरान पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं के लिए भी कुछ जरूरी निर्देश भी दिए। राजद के बड़े नेता और लालू यादव के पुत्र तेजप्रताप यादव को बड़ा झटका लगा है। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है और लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। उन्होंने आगे लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। तो वहीं एतेव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। बता दूं कि अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी और उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी किया जाता है। तेजप्रताप अनुष्का मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें यह सब चीज़ ना तो अच्छी लगती है और ना ही हम इसको बर्दाश्त करते हैं। जहां तक मेरे भाई की बात है तो वह एडल्ट है, उनको अधिकार है वह क्या निर्णय लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके बारे में ये कहा है कि वह सार्वजनिक कर दिया गया है और वह अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं और वह किसी से पूछकर नहीं करते हैं। आपके माध्यम से ही हमें यह पता चला है। और साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके बारे में क्या कहा है वह सार्वजनिक कर दिया गया है, यानी वो अपने पिता के फैसले से सहमत हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीआईबी की आईटी सेल की 2 दिवसीय बैठक का समापन रविवार को वाल्मीकि नगर स्थित वाल्मीकि सभागार में हुआ और बैठक के अंतिम दिन पार्टी प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मन से जमकर सियासी तेवर दिखाए और भाजपा पर तीखा हमला भी बोला। सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि निषाद अब राजनीति में दूध पीने वाला बच्चा नहीं है। अब वह सिर्फ मछली मारने वाला नहीं बल्कि सत्ता में बैठने वाला भी है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के एक बयान पर पलटवार करते हुए ये भी कहा है कि भाजपा यह पूछती है कि कितने निषादों को टिकट दिया गया है। मैंने अब तक सबसे अधिक पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों को चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं ये आंकड़े हमारे पास है और सहनी ने भी दावा किया है।
बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने शराबबंदी नीति पर रियायत देने की बात कही है और पटना के होटल में रविवार को पीसी के दौरान उन्होंने माना है कि शराबबंदी से होटल और फिल्म उद्योग प्रभावित हो रहा है। साथ ही राजू सिंह ने स्पष्ट कहा है कि इस नीति के चलते इन दोनों क्षेत्रों होटल और फिल्म इंडस्ट्री को कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन समस्याओं को सरकार गंभीरता से ले रही है और आगे राजू सिंह ने जानकारी दी है कि वो जल्द ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चर्चा करेंगे और होटल और फिल्म उद्योग को हो रही परेशानियों का हल निकालने की कोशिश भी की जाएगी। बता दें कि राजू सिंह के बयान पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी रिएक्शन दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग शराबबंदी अभियान को विफल करने के प्रयास में लग गए हैं, तो वही यह कहीं से भी उचित नहीं है। बिहार के गयाजी जिला अंतर्गत डुमरिया प्रखंड में राजधानी पटना तक सीधी बस सेवा की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSTRC ने इस नई सेवा के संचालन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है और डुमरिया से होकर गया और फिर पटना तक का सफर अब महज 5.5 घंटे में तय किया जाएगा। बता दें कि अब तक यहां के लोगों को पहले गया और फिर ट्रेन से पटना जाना पड़ता था। बता दें कि जिसमें न केवल वक्त बल्कि ज़्यादा खर्च भी होता था। डुमरिया से गया तक की सड़क राजमार्ग से जुड़ी है, जबकि गया से पटना तक 4 लेन की सुविधा यात्रियों को आरामदायक सफर देगी और नई बस सेवा से न केवल डुमरिया बल्कि इमामगंज, रोशनगंज, बांके बाजार जैसी सीमावर्ती क्षेत्रों के हजारों ग्रामीणों को भी राजधानी से सीधा कनेक्शन मिलेगा। रोहतास में तारा चंडी सोनवागढ़ मंदिर के पास एक सड़क हादसा हो गया। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर एक कार ट्रक से टकरा गई और टक्कर के बाद कार सड़क पर पलट गई। बता दें कि गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कार में सवार तीनों लोग पूरी तरह से सुरक्षित है और जानकारी के अनुसार कार चालक सहित तीनों लोगों की मामूली चोट आई है, तो वहीं कार को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तीनों को प्राथमिक उपचार भी दिया। पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र के हड़ताली मोड़ के पास हुई गोलीबारी कांड में पटना एसएसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि कांड की प्रारंभिक छानबीन के बाद दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, तो वहीं इस कार्रवाई से बिहार पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। साथ ही राजधानी में गोलीबारी की इस घटना से सरकार और राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो वहीं एसके पुरी थाना अंतर्गत हड़ताली मोड़ स्थित लोहिया पथ चक्र से लेकर सहदेव महतो मार्ग के सामने बने यू टर्न तक बिना नंबर प्लेट के कार सवार युवकों ने सरेआम फायरिंग की थी। तो वहीं शनिवार की शाम 5 बजे हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में भी अफरा तफरी मच गई। बिहार के जिलों में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है और देखा जाए तो जिलों में प्री मानसून जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं कहीं तेज हवाएं चल रही है, तो वहीं कहीं काले बादल घिरे हैं। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से कई जिलों के लिए इसके अलावा कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं इस बार समय से पहले मानसून के आगमन को लेकर पूर्वानुमान जताया गया है कि मौसम विभाग की माने तो 15 जून तक राज्य में मानसून का आगमन हो सकता है और इससे पहले केरल में मानसून समय से पहले पहुंचने की खबर सामने आई थी, तो वहीं समय से पहले मानसून के दस्तक देने को लेकर वजह भी बताई गई है।